नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। संभल में एक तरफ सनातन के सबूतों का मिलना जारी है तो दूसरी तरफ सर्वे पर बयानबाजी और बहस भी लगातार जारी है। आज फिर संभल में एक पुराना किला और ऐतिहासिक कुआं मिला है। आरोप है कि इसे भी कब्जा कर एक तरह से छुपाया गया था। हर दिन सनातन के सबूत सामने आ रहे हैं तो सवाल यह है कि सनातन के निशान चुन चुनकर क्यों मिटाए गए। सनातन सर्वे घमासान कैसे बनेगा काम, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज की महाबहस है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मंदिर, कुआं और किला, संभल में जारी सिलसिला। जो बनावट है, जो इसका पत्थर है वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। संभल के फिरोजपुर किले पर किसने किया कब्जा? सरकारी जमीन तो घेर लो तो कोई भी आदमी घेरा ही तो है। किसने घेरा है? किसने घेरा है? होता है 8-10 साल अभी का है, पहले का थोड़ी होता है। 8-10 क्या नाम है? किला 1656 का है। सनातन के निशान चुन चुन कर क्यों मिटाए गए? सनातन सर्वे और घमासान कैसे बनेगा काम? जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया। अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे, तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है। एसपी के गढ़ में सनातन काल। और वक्त है महाबहस के सवालों का। संभल के फिरोजपुर किले पर किसने किया कब्जा? राउंड 1 का सबसे पहला सवाल, संभल के फिरोजपुर किले पर किसने किया कब्जा? राउंड 1 में इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। राउंड 2 का दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, सनातन के निशान चुन चुन कर क्यों मिटाए गए? आखिर किसने मिटाए, क्यों मिटाए, इस पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। सनातन सर्वे किस तरीके से और घमासान कैसे बनेगा काम, ये तीसरा राउंड 3 का सवाल। इसी तीनों सवाल के साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता है, फासिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर और सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की महाबहस में। सबसे पहले विजय राठी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी का गढ़ संभल रहा है और उसमें अगर इतनी सारी चीजें जो प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हुई हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तब भी आपको जानकारी नहीं थी, या इस तरह की चीजों को दबा के रखा गया था, जैसा कि लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो हिंदुस्तान को खोदने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दिया हमने। हम तो हाईवे बना रहे थे, हम तो नौकरियां दे रहे थे, लैपटॉप बांट रहे थे, एम्बुलेंस चला रहे थे, पुलिस की जीप चला रहे थे। बाकी हिंदुस्तान को खोदने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम लोग भी ये देखते हुए बड़े हुए। पहले आपने देखा होगा माहौल ऐसा था, पहले शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे बात होती थी। जब कोई हिंदू मुस्लिम बंटवारा, काटना मारने की बात करता, बड़ा अजीब लगता था। लेकिन आज आप देखते हैं क्या बहस है। जब अगर कोई पढ़ाई पे बहस करे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो वो इंसान बड़ा अजीब लगता है। इतिहास थोड़ी बदल देंगे विजय राठी साहब। अगर कहीं किला था तो किले को जो एएसआई के अंडर में आया, आप उसको थोड़ी इग्नोर कर देंगे, उसको थोड़ी दरकिनार कर देंगे, या उस पर थोड़ी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है? इतिहास को हम कभी इग्नोर नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम तो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं अनुपम जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को तो एक्सेप्ट करे कि अंग्रेजों वाला इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर के जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक लड़ाई नहीं लड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस इतिहास को क्यों नहीं लाना चाहते थे सामने? वो भी तो आना चाहिए ना सामने। वो 200 साल छोड़ करके पीछे कूदते हैं। हम कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, अब से बिल्कुल पीछे चले, अंग्रेजों के समय की चर्चा कर लें और उसके बाद हम दूसरी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जैसे अंग्रेजों का नाम आता ये भाग जाते हैं।
क्योंकि इनका देखिए, राजेश भाई बैठे हुए और भी लोग हैं। मेरा सीधा सवाल है, गोवलकर जी ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में सीधा लिखा है, बिल्कुल सीधा, कि संविधान को हम नहीं मानते। 144 पेज पे गुरुजी के नाम से आप देख सकते हैं। लेकिन क्या राजेश जी गोवलकर को अपना गुरु मानते हैं? अगर उनको गुरु मानते तो संविधान को नहीं मानते, और संविधान चलिए को मैं मानते बीजेपी तो का उनको रिएक्शन गुरु लेता हूं। नहीं मान राजेश सकते। चौधरी साहब, सीधा ये सवाल जो है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि आपकी खोदने की आपकी पार्टी की आदत है, खोद खोद के ये सारी चीजों को निकाल करके आप सामने ला रहे हैं और दिक्कत इनको हो रही है। देखिए, जितनी भी खुदाई हो रही है वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसको तो दर्शा रही है ना। भारत इतना प्राचीन देश है, हिंदू इतना प्राचीन धर्म है, भारतीय संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, इस पर हमको तो गर्व होता है। समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं होता होगा, क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। अब हम ये पूछना चाहते हैं, इनको खुदाई हो रही है जिसमें बाबरी निकल रही है, महल निकल रहे हैं, राजा का किला निकल रहा है, भाई इसमें क्यों धर्म ढूंढ रहे हो? इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब वह मंदिर होगा तो मंदिर निकलेगा, मस्जिद होगी तो मस्जिद निकलेगी, जो खुदाई के अंदर छुपा होगा वही तो निकलेगा। आप बात करेंगे दुनिया जहान की, केवल आपको क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। अरे एक एक खुदाई का एक एक हिस्सा इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से इस देश पर मुगलों ने, मुसलमानों ने अन्याय किया, अत्याचार किया, भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की। और मैं तो कहता हूं, जो भाई आज हमारे संभल के अंदर रहते हैं, इनके जो पूर्वज थे वो भी तो हिंदू थे, वो समर्पण कर दिए, वो डर के इस्लाम ग्रहण कर लिए। इतना ही तो अंतर है, वो भी तो हमारे भाई हैं, डीएनए तो एक ही है ना, हम हिंदू तो वो भी हैं। वो 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी अधिकतम, तभी तो परिवर्तित हुए। जो डर गया था वो मुसलमान बन गया, जो जमा रहा वो आज भी हिंदू है। वो हमारे भाई अपनी संस्कृति को पहचानिए। दुनिया के अंदर कितने ऐसे देश है जहां पर इस्लाम को मानने वाले लोग या अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं, पर राम को भी मानते, कृष्ण को भी मानते, सीता माता को भी मानते, राधा जी की भी पूजा करते, पर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करेंगे। चलिए मुझे प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। प्रियंका जी, सवाल ये है कि अगर खुदाई हो रही है, सच सामने आ रहा है, संभल का सच लोग जान रहे हैं, जिसको लोग अभी तक सिर्फ पढ़ते या देखते हुए सुनते हुए ही सामने आए हैं, तो फिर दिक्कत भला क्यों हो रही है? इसमें बीजेपी को लाना, हिंदू मुसलमान को लाना, आपस में टकराव पैदा करना, इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं? अनुपम जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, पर मैं ये कहूंगी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो जो पुरातन सर्वेक्षण का काम करने में लगी हुई है और बाकी सारे कामों की अनदेखी कर रही है, उससे क्या साबित होता है? आप देखिए, अयोध्या में एक बच्ची का रेप हो जाता है, उसका मर्डर भी हो जाता है, और आप देखिए बनारस में भी एक बच्ची का रेप और मर्डर हुआ है। मैं समझती हूँ कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कहीं किसी को डर है, कहीं बैंक लूटे जा रहे हैं, कहीं किसी की भी हत्या कर दी जा रही है। आज तो एक वीडियो जो है अमेठी का, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। लिख के उसने रिटर्न ये कहा है कि अपराधी वहां पर उसको खुलेआम गोली चला रहे, वो बच गया बेचारा। मैं पूछना चाह रही हूँ, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? सारे लोग इसी पुरातन सर्वेक्षण विभाग में लगे हुए हैं कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा हुआ है? और लॉ एंड ऑर्डर बचा हुआ है जिसकी आप दुहाई देते हैं, जिसका आप गाना गाते रहते हैं, जिसका आप भजन पढ़ते रहते हैं, उसकी ये स्थिति हो चुकी है कि आज उत्तर प्रदेश में ना कोई बेटी सुरक्षित है, कोई बैंक। राजेश जी, ध्यान भटकाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। प्रियंका जी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, मैं चाहूंगा जवाब आप दीजिए। सरकार आपकी है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही हैं, वहां अयोध्या के अंदर रेप हुआ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने किया, डीएनए टेस्ट हुआ, प्रूफ हो गया, वो जेल गए। प्रियंका वाड्रा नहीं आई वहां लड़की के साथ अन्याय किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, एक मुस्लिम ने, एक मुसलमान ने हिंदू बेटी का, दलित बेटी का बलात्कार किया। प्रियंका वाड्रा के दर्शन नहीं हुए क्योंकि इनके राजनीतिक फ्रेम में फिट बैठती नहीं थी। वो इनके राजनीतिक फ्रेम में वही बैठेंगे जो मुसलमानों के हितैषी होंगे, इनके राजनीतिक फ्रेम में वो आती नहीं है। अरे कहाँ गई थी प्रियंका वाड्रा, कहाँ गए थे राहुल बाबा? पूछ रहा हूँ, बताइए ना। जो समाजवादी पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं अयोध्या के अंदर, उनका सांसद, समाजवादी पार्टी का सांसद खुल के बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाए के बारे में बता और ये बोलेंगे नहीं, ये डीएनए टेस्ट हो गया। प्रियंका जी रुकिए, प्रूफ हो गया। फाजिल अहमद साहब, सवाल ये है कि संभल में बिजली चोरी हुई, अब बिजली चोरी की बात सामने आ रही है, सांसद के यहां पर और तमाम जगहों पर बिजली को लेकर के अभियान भी लगातार चल रहा है, नई बिजली की लाइन भी वहां पर पड़ रही है, व्यापक दर्जे पर अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उस बीच में संभल में सच भी सामने आ रहा है। इसको क्या हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाना चाहिए?
अगर कार्रवाई हो रही है, अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर गलत क्या है? देखिए, बिजली चोरी हुई कि नहीं हुई ये एक कोर्ट में जाके तय होगा, अदालत में बहस होगी उस पर। सबको जब अपने जो सबूत पकड़ा देने गया है वो पड़ेंगे कि गलत पकड़ा बिजली गया चोरी है। हुई कि नहीं हुई। वो चोर नंबर एक सांसद बात, अब चोरी सुन करते लीजिए। हुए पकड़ा गया, वो देखिए, गलत या है। तो इन्हीं से बुलवा लीजिए, नहीं तो आप इनको चुप कराइए। बोलिए बोलिए, मैं फाजिल चिल्ला साहब आप चिल्ली बात के रखिए। मूड में नहीं हूँ। मैं बोलने लगूंगा तो फिर ये बोल नहीं पाएंगे। अरे आप क्या नंबर एक रोक रहे हैं बात, किसी को बोलने से यार? हमको सुनिए कोई रोक सुनिए, पाया है आज तक? अभी अभी आगे सुनेंगे तो खुद बौखला जाएंगे आप। अरे चलिए, नहीं, बोलिए, रोक फाजिल पाया कुआं है, भी आप चोर के साथ खड़े कुआं हो। भी हिंदू वो मुसलमान चोर हो के गया साथ क्या? बिजली चोर, वहां का कुआं भी हिंदू और सांसद, मुसलमान हो गया। जो प्रूफ हो गया। जब आज ही अनुपम जी, रिपोर्ट आई है मीटर जी जी, की। बात रखिए आप बात। अनुपम अभी जी, अभी इसी चैनल पर रिपोर्ट आ रही थी अनुपम भाई। जी, जी बोलिए। उसकी लैब रिपोर्ट आई है कि वो चोर है वहां का सांसद। सुन लीजिए। अभी थोड़ा इतना बेचैन मत होइए, सुन तो लीजिए। ना बेचैन अनुपम जी, नहीं है कुआं भाई, भी बेचैन हिंदू तो आप मुसलमान हैं। हो गया। चोरी करने वाले लोग बेचैन जब होते, जेट चोर पंप बेचैन नहीं होते था, हैं। सुन लिए, जब जेट पंप नहीं था तो कुएं से ही हिंदू मुसलमान सब पानी पीते थे। और सबका कुआं होता था, मस्जिद में भी कुआं होता था, मंदिर में भी होता था, घरों में भी होता था, महलों में भी होता था, और गांव के मोहल्ले में भी होता है। तो कोई कुआं मिल गया तो कुआं हिंदू हो गया। सरकार हिंदू की है तो कुआं भी हिंदू हो गया, नदी भी हिंदू हो गई, पहाड़ पर्वत भी हिंदू हो गया, खेत खलियान भी हिंदू हो गया। अरे सरकार में है तो ऐसा मत कीजिए देख लेगा। कि सब कुछ हिंदुए का है। नदी भी आपे की है, कुआं भी आप ही का है। कोई कुआं मिल गया तो उसको हम 3 दिन से सुन रहे हैं कि हिंदू का कुआं, हिंदू का कुआं। अरे भाई, सीमेंट की बनी हुई स्ट्रक्चर है। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ? आपका प्राचीन मंदिर मिल रहा। और मुगलिया आर्च, अनुपम जी, मुगलिया आर्च मुगलों का बनाया हुआ है, वो आविष्कार ही उन लोगों ने किया है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये बीएचयू की बात पे नहीं, बीएचयू में हिंदू लड़कियों के साथ बीजेपी आईटी सेल के लड़कों ने बलात्कार किया, उस पर ये बात नहीं करते हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज ही सिद्धार्थ नगर में एक दलित बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया, और उसे इतना ज्यादा आत्मग्लानि से भर गया वो बच्चा कि जाके आत्महत्या कर लिया। क्या कसूर था? दलितों के साथ जिस तरह के ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के चलिए, साथ मैं इस पर बात जिस तरह लूंगा। का ये व्यवहार फाजिल कर साहब रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटके। सिद्धार्थ सूर्य नगर प्रकाश नोट करा मैथिल दीजिए जी, इनको कि सिद्धार्थ राजनीतिक नगर में विश्लेषक हैं आप। दलित ये जो बच्चे चल के मुंह रहा में है पेशाब कर दिया इन घटनाक्रम, लोगों ने, उसको और किस जा नजरिए करके से उसने देखा जाए? आत्महत्या कर लिया। सूर्य धन्यवाद। प्रकाश पहले तो मैथिल। आपको धन्यवाद, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इस पे आखिर हिंदू मुस्लिम की डिबेट ही क्यों हो रही है। ये तो हमारी पौराणिक जो सभ्यता है, ये उसके अविशेष है। और ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि फजील अहमद के 4 दादा पहले फकीर चंद ही थे। नहीं इनको नहीं, तो हम लोग तलवारों की महाबली धार पे बाली के कन्वर्ट वंशज किया थे, हम गया। लोग दलित थे। क्यों भैया? अरे अब अरबी तो मत के जोड़िए लोग, अपने साथ। अरब के हम लोग लोग थे क्या? ऊंट की हम लोग पूंछ से महाबली बांध कर बाली लाए के थे वंशज क्या? हैं। हम लोग ऊंट की महाबली पूंछ बाली से के बांध कर वंशज लाए हैं। थे, ऊंट का हम मूत हिंदू नहीं पिलाते थे, कभी भी पिलाते हम क्या लोग हिंदू भैया? नहीं थे। तभी आप हम मूत लोग रहे हो, 1400 थूक साल रहे हो, पहले भी खकार हिंदू रहे नहीं थे। हो। हम लोग वही महाबली बात। बाली के अरे वंशज तुम हैं, अपने खुद सुनो बोलते सुनो, हैं, और तब मेरे महाबली बाली की परदादा का हत्या नाम की, भवानी और आज तक हत्या करते प्रसाद चले आ रहे हैं। शर्मा, आपने दलित बच्चे के मुंह मेरे में पेशाब परदादा कर का दिया। नाम और डालचंद शर्मा, कैसे दादा का परशुराम नाम जी ने साहिब राम पूरे शर्मा, क्षत्रियों की हत्या कर उसके दी, अलावा पिता का पूरे नाम क्षत्रियों रामनारायण को बंद शर्मा, कर दिया। मेरा नाम सूर्य यही प्रकाश चाह रहे हैं शर्मा। आप, ये ऐसा ही देश कृपया करके बनाना अपने चाहते हैं। 5 पीढ़ी के नाम ऐसा ही देश बताओ, बनाना तुम्हारे को चाहते हैं तुम्हारा क्या? ही जानकारी मिल जाएगी कि तुम कौन अरे हो कौन नहीं महाबली हो। बाली के समझ वंशज में हैं आ हम लोग। गया? सुनिए सुनिए ऐसा ही सुनिए। देश बनाना चाहते अरे हैं भैया कि सुनो तो सही, परशुराम जी ने फिर सारे बोलने लगा। क्षत्रियों को फजील बंद कर अहमद अभी दिया। ज्ञान दिमाग ऐसा रहे ही थे। ऐसे ही मनुस्मृति का देश तो बनाना ये चाहते जो हैं क्या अपने इसको? कागज तुम चेक ये वही कराओगे तो बाबा पता साहब चलेगा कि अम्बेडकर ने पूरा इसीलिए विश्व मनुस्मृति ही जलाई सनातन थी में था। और कहा था कि जहां गुलामी खोदोगे का वही दस्तावेज है महादेव हमारा। निकलेंगे। ये तो आप लोगों ने मुस्लिम अरे तुष्टीकरण की राम मंदिर राजनीति में के बुद्ध नाम निकले पर तो क्यों हिंदुओं नहीं का दे दिए? नरसंहार करके राम कब से मंदिर किए में बुद्ध हैं? निकले ना। जिस प्रकार से राम मंदिर कमलेश्वर का महादेव शिलान्यास के हुआ, ऊपर आप उसमें लोगों बुद्ध ने निकले कि अवैध नहीं कब्जा निकले? किया, वहां पर जिस प्रकार से आप लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ बंद करा दी, अरे राम नरसंहार मंदिर किया में ताकि राम हिंदू वहां मंदिर से में बाहर खुदाई के हुई भागे। तो आप बुद्ध निकले लोग कि नहीं निकले? केवल और केवल कन्वर्ट होने के बाद हिंदू समाज अरे की राम मंदिर हत्या में बुद्ध में निकले कि नहीं निकले? हमेशा हमको ये से बताइए। सम्मिलित रहे हैं। और समाजवादी जब पार्टी राम ने मंदिर की आप लोगों खुदाई को हुई पूरी तरह से तो उसमें राजनीतिक बुद्ध पक्ष निकल दिया है। आए। यही कारण है मैथिल कि जी, आज आप समाजवादी बात पार्टी जो है विजय वो विजय राठी, छाती सवाल अपनी यहां जमीन पर यह है, नहीं आपके मिला इस सांसद पर। बिजली चोरी करते हैं जैसा आरोप लग रहा है। मैं इस बात को आरोप के तहत कह रहा हूं कि आपके सांसद बिजली चोरी करते हैं। संभल में इतनी सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, इतना पुरातन, इतना प्राचीन, इतनी सभ्यताएं, इतने कूप, जो संभल का पौराणिक इतिहास जिसको कहा जा रहा है, जिसकी खुदाई अब हो रही है, सरकार आपकी भी थी। ये सारी चीजें धार्मिक महत्व रखती हैं, इससे आप गुरेज नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब अगर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो फिर आप सरकार के साथ खड़े होइए ना।
अनुपम जी देखिए, मैं जवाब दूं लेकिन सवाल अपना खड़ा कीजिएगा, उसके बाद में बोलने दीजिएगा। जैसे राजेश चौधरी बोलते हैं, देखिए राजेश चौधरी जी ने भी बहुत सारी बातें की प्राचीन सभ्यता को लेकर के। प्राचीन सभ्यता पे हमें गर्व था, है और रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं अनुपम जी, मैं किसान का बेटा हूं। खेती करते हुए कितना दर्द रहता सीने में मैं बखूबी जानता हूं। आज किसान के गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन हमें गर्व करना चाहिए राजेश चौधरी जी के हिसाब से कि प्राचीन सभ्यता को हम खोद के निकाल रहे हैं। अभी यही मेरठ से जाते हो, सुनील पाल का अपहरण हो गया, मशहूर एक्टर है, अपहरण हो गया योगी जी की सरकार के अंडर। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए क्योंकि प्राचीन सभ्यता के लिए हम लोग संभल की खुदाई कर रहे हैं। 7.5 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, उन्हें शिक्षा नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, इनकी सरकार में, इन्हीं के मंत्री के अंडर। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए क्योंकि संभल में खुदाई करी जा रही है, वहां खोद करके प्राचीन सभ्यता निकाल रहे हैं। यहां रेप हो रहे उत्तर प्रदेश में। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा कहता महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए इनके हिसाब से कि हमारी सभ्यता निकाली जा रही है, संभल में निकाला जा रहा है। एक बिजली घर नहीं बनाया इन्होंने, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक कॉलेज नहीं बनाया। बिजली कर्मियां हड़ताल पे जा रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट नहीं, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं, डॉक्टर नहीं, मरीज भरे पड़े हैं, नर्स नहीं, महिला पुरुष जो भी मरीज है उसके बेड पे कुत्ते और बंदर लेटे। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए कि संभल में हमारी प्राचीन सभ्यता निकाली जा रही है। लोगों को तनख्वाह नहीं, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं। लेकिन हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि हमारी पुरानी सभ्यता निकाली जा रही है। आरओ का पेपर लीक, पीसीएस का पेपर लीक, जज का पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, शिक्षक का पेपर लीक, यहाँ तक कि 12 से लेकर 24 पेपर लीक। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए कि संभल में हमारी प्राचीन सभ्यता निकाली जा रही है। बिजली के तार टूटे हुए, डेली मर्डर, रेप, हत्याएं उत्तर प्रदेश में। किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, किसानों को खेतों में डालने के लिए डीएपी नहीं मिली। लेकिन हमें प्राचीन सभ्यता खोदी जा रही है संभल में, उस पे हमें गर्व करना चाहिए। यही तो कहना चाहते हैं। 40 बच्चे पैदा करने वाले राजेश चौधरी साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि जब स्थितियां मंदिर, कुआं और किला, इन सारी चीजों को दबा के रखा हुआ था, अतिक्रमण था, तो अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, सच सामने आ रहा है, तो भला उसको बीजेपी के अलावा जो बाकी दल हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जो कानून व्यवस्था या तमाम मसलों पर है, तो उस पर तो राजेश जी आपकी सरकार को जवाब देना होगा। तो कैसे तय होगा कि वो हिंदू की ही है? वो बुद्ध की भी हो सकती है, मुसलमान की भी हो सकती है। अरे तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ, फकीर चंद के पोते, फकीर चंद के पोते फजील अहमद। भाई मैथिल साहब किसी पे इस तरह की टिप्पणी न करिए। नहीं, डिबेट की मर्यादा है, मर्यादा रखिए। नहीं, इनका डीएनए टेस्ट कराइए ना, 4 पीढ़ी के कागज पत्र कराइए। फकीर अहमद फकीर चंद की औलाद निकलेंगे। हिंदू की है। किसानों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वही किसान थे जिनको मुसलमान काट रहे थे 2012 में। आज आप सब बोलेंगे, ये स्पीकर ऑन करने से कोई मतलब नहीं है, करके बात को रखिए। कर दिया था। दंगे 2012 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर जो हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगा भड़का, उस समय अन्याय अत्याचार आप इन्हीं किसानों पे कर रहे थे। गुजराती आपकी सरकार में दंगे हुए, चोरी अब आप लोग कर रहे हैं, ये तो आरोप बीजेपी लगा रही है, इसीलिए सारी चीजें सामने नहीं आ पाई। भोजन दिया जाता है, अनुपम दी जाती है, फ्री में अनुपम दिया जाता है, जूते जुर्राब दिए जाते हैं, किताब दी जाती है। कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था में फ्री उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है? समाजवादी पार्टी के लुटेरों की तरह काम करने वाली ये सरकार नहीं है। राजेश जी, हिंदू के हैं, 7 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। और ये तो विशाखापट्टनम के जो सांसद हैं उन्होंने सवाल किया और माननीय जयंत चौधरी जी ने जवाब दिया। क्या वो गलत बोल रहे हैं क्या? इस बात का सवाल का जवाब दीजिए आप। उत्तर प्रदेश जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपको नजर नहीं आएगा वो। अगर आप सही में जनता से चुनो मदरसे में पढ़ाना चाहते हो, उसका जवाब दीजिए। आप बच्चों को मदरसे भेजना चाहते हो, उसका जवाब दीजिए ना। जवाब नहीं आएगा। कभी आपने बात की कि मदरसों का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको देश देख रहा है, वहाँ कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, पुरानी जो पढ़ाई जाती है, प्रियंका गुप्ता सवाल ये है कि बुनियादी मुद्दों पर बात हो रही है, सारी चीजों पर बात हो रही है, विकास पर भी आप कह रहे हैं ये बात हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है मेरे सवाल का जवाब क्या हिंदू मुसलमान के चश्मे से चीजों को देखा जाना चाहिए? क्या चीजों को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि ये हिंदू की है, मुस्लिम की है?
कौन लोग हैं आखिर जो इसको हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पुरातन सर्वेक्षण का काम है, ये तो हमेशा से चलता चला आ रहा था, आप करिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप वर्तमान के सिनारियो में देखिए ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान करने वाली पार्टी है वो बैठकर यहाँ कर रही है हिंदू मुसलमान, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं, हिंदू मुसलमान कर रही है आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो सबूत हैं ये अब तक क्यों सामने नहीं आए? ये अब तक सबूत क्यों सामने नहीं आए? क्यों मिटाए गए ये सबूत? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? खुद बाबा साहब का अपमान करने और वाले सुनिए, बाबा साहब दूसरी चीज ये है कि अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ रघुपति राघव राजा राम गाने से एक महिला को भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में माफी मांगनी पड़ती है, और बाहर कहीं जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी पूरे तरीके से जो है गांधी जी की प्रतिमा के आगे सर झुकाते हैं। यहाँ भी आप 2 बार चुनाव हराने का काम बाबा साहब को इसी कांग्रेस ने किया है। यही कांग्रेस है, सबसे अधिक पाप करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। बाबा साहब को अपमानित करने की बात करने वाले, अपमानित करने वाले यही तो कांग्रेस ही हैं। आज इनको बाबा साहब की याद आती है, अपना इतिहास उठाकर पढ़िए ना। बाबा साहब की मरते, और बाबा साहब को पढ़ने का काम करिए। बाबा साहब ने क्या विचार मुसलमानों के बारे में लिखे, क्या हिंदुओं के बारे में लिखे, क्या कांग्रेस के बारे में लिखे? आपके मुंह से ये शोभा नहीं सकता बाबा साहब की बात करने का। पूरी तरीके से पहुंच से बाहर, नौकरियां है नहीं, सरकारी पद खाली पड़े, आरक्षण के नाम पर। जिम्मेदार आपको क्या लगता है ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एसआई या तमाम जो चीजें? प्रियंका जी सवाल सुन लीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। एएसआई या तमाम जो एजेंसियां काम कर रही हैं, ये सारी चीजें जो सच सामने ला रही हैं, ये सच सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अनुपम जी हमको 20 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं, फजल भाई आ रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। प्रियंका जी की बात को पूरा करवा लूं। कौन सा सच सामने आना चाहिए भाई साहब, ये बता दीजिए। आप 500 साल पहले क्या सच लाना चाहते हैं आज मुझे नहीं पता। सच्चाई ये है कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है। एजुकेशन, बच्चे किसी तरह पढ़ लिख कर जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। आज महंगाई इससे ज्यादा है कि आदमी सब्जी में मटर और लहसुन राजेश साहब, आपकी सरकार लगी हुई है सनातन का सच सामने लाने में, सब बेरोजगारी, मुद्दे ही कुछ और हैं। अरे राहुल बाबा को समझाइए बेरोजगारी क्या होती है। मंदबुद्धि बच्चे को ढोने का काम आप कर रहे हो, बात बेरोजगारी की कर रहे हो। अरे कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पर राज किया है। यदि बेरोजगारी है तो उसमें से सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की 60 साल में आप दूर नहीं कर पाए। आप क्या कर रहे थे? जिसका बाप इस देश के लिए शहीद हुआ उसके बच्चे का आप अपमान कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, एक शहीद के बच्चे का अपमान कर रहे हैं आप। इस देश में जिसका बाप इस देश के लिए शहीद हो गया, उस शहीद के बच्चे का कोई भी ऐसा काम नहीं होने देना चाहते जिनसे हिंदुओं के अंदर सम्मान और सम्मान की भावना पैदा हो। जिस तरह से गुलाम बना करके रखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वही काम कर रहे हैं। फाजिल अहमद साहब करती थी। फाजिल अहमद साहब पार्टी चाहती है, मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग वाली भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। आप शहीद के बच्चे का अपमान कर रहे हैं, देश देख रहा है इसको देश देख रहा है। क्या आप शहीद के बच्चे का अपमान कर रहे हैं? जिहाद कर रहे हैं आप, जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं। अनुपम जी सुनिए, जमीन जी बोलिए फाजिल साहब, अनुपम जी मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए फाजिल साहब, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए पीसीआर। फाजिल साहब बोलिए। 6 महीना ज्ञान माफी का सर्वे चला, एएसआई ने किया, और जब रिपोर्ट सबमिट किया, उस एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने में किसी अफसर का दस्तखत ही नहीं है। अदालत में उसको जिस दिन ट्रायल शुरू होगा उस दिन वापस हो जाएगा वो। ऐसे बोगस जो है तरीके से सरकार दबाव बना करके एएसआई के ऊपर रिपोर्ट ले रही है। मजबूरी में कोई अधिकारी दस्तखत, बिना दस्तखत के कोई रिपोर्ट मानी जाएगी? हम लोग उस केस को लड़ रहे हैं, तब इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी किसी चीज का जल्दबाजी देख लेते हैं। सूर्या प्रकाश मैथिल जी, मेरे पास वक्त की कमी है। सरकार जो कर रही है या जो चीजें सनातन से जुड़ी, पुरातत्व चीजें जुड़ी हुई, प्राचीन चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, भाई ये प्रमाण तो है ना, इन पर देश की आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व महसूस होगा कि ये सारी चीजें वो अपनी आंखों से देखेगी, जो इतिहास की किताबों में इन सब तमाम चीजों का वर्णन है। सूर्य प्रकाश मैथिल। पता है गंगा नदी जो है होती है अनुपम जी, लोगों के दादा का जो सरनेम है वो खान है, और आज वो गांधी लगा के कल क्रिसमस इतना भव्य देश में मनाया गया, और यहाँ कल क्रिसमस इतना भव्य मनाया गया कि क्या संस्कृति की बात कर रहे हैं? जिसको नई पीढ़ी को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है।
तुम फजील अहमद नहीं, क्रिसमस फकीर बहुत चंद भव्य के मनाया पोते गया हो, देश के अंदर। यहाँ बैठकर इतना ज्ञान मत भव्य तो बांटो। दूसरा कोई और त्योहार बाबा ही साहब नहीं की ये मनाया गया बात देश के करते हैं अंदर। जिन लोगों ने खुद को जिसको तो नई भारत पीढ़ी रत्न को जो दिया, अच्छा लेकिन लगता बाबा है वो साहब करता का है, किसी नाम की भी नहीं संस्कृति लिया। और 2 टीवी बार और बाबा सरकार साहब को के चुनाव सहारे लड़ाने नहीं की धर्म बात बचता की। है। जिस भाजपा सरकार ने टीवी लगातार और बाबा साहब सरकार का के सम्मान सहारे किया, धर्म नहीं बचता है। पंचतीर्थ उनके धर्म बनाए, संस्कृतियों लगातार से बाबा चलता साहब के है द्वारा और रचित विचारधारा से संविधान चलता का है। वक्त सम्मान की मेरे किया। पास कमी है, आप आज सबको उन लोगों रोकना को होगा। लिए बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया बैठ आप के सबका ज्ञान दे हमारे रही साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सनातन से जुड़े जो निशान निकल कर सामने आ रहे हैं, इन पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, इन पर सियासत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इतिहास के पन्नों को टटोले तो इन सारी चीजों का जिक्र जब इतिहास के पन्नों में मिलता है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर चीजों को सामने लाते हैं, खुदाई होती है, तो फिर ये सियासत के केंद्र बिंदु में नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को भी इन सारी चीजों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर सियासत होगी और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ऐसी चीजों को देखा जाएगा तो सरासर गलत होगा। क्योंकि चाहे मस्जिद निकले, चाहे मंदिर निकले, चाहे कुछ और भी निकले, चाहे कुआं निकले, चाहे कूप निकले, चाहे कुछ और निकले, सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम सब भारतवासी हैं। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।